आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है आज़ादी के बाद पहली बार कश्मीर के गाँव में बिजली। तो जी बिल्कुल, जिस तरह पूरा का पूरा कश्मीर तरक्की कर रहा है, अब ये न्यूज़ देखें, नित नई न्यूज़ आती जाएंगी जो आपको चौंकाती जाएंगी। और ये आज़ादी के बाद यानी कि सब फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कहते तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, गुरेज गांव आई थिंक वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं है, वैली है, वादी है, घाटियाँ यानी कि पहाड़ वगैरह। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है वो बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। हमारे जम्मू कश्मीर की खबर है और ये पाकिस्तानियों के लिए फिर से एक बर्नौल मोमेंट बनने वाला है। तो जी जेके अपडेट नाम का चैनल है यूट्यूब का, और उसने ये खबर दी है कि गुरेज वैली रिसीव्स इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गुरेज वैली है, गुरेज वैली यानी कि घाटी है, और वहां पर बिजली पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि टेरेन ऐसी नहीं है, पहाड़ हैं, खाइयां हैं, लेकिन तब भी वहां पर बिजली पहुंच गई है और आजादी के बाद पहली बार गुरेज में बिजली पहुंची। तो चलिए देखते हैं भाई कि रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में सुरमई गुरेज घाटी को भारत की आज़ादी के बाद पहली बार बिजली से रोशन किया गया है। इस उपलब्धि का श्रेय बांडीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर अवैस अहमद के अटूट प्रयासों को दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर अवैस अहमद का धन्यवाद करते हुए उन्हें एक महान व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी, जिसकी प्रतिबद्धता ने गुरेज बांडीपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। केपीडीसीएल ऐतिहासिक रूप से वंचित इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को वास्तविकता बनाने में सहयोगात्मक सफलता को स्वीकार करता है। गुरेज घाटी का विद्युतीकरण सक्रिय शासन और समुदाय केंद्रित पहल के सकारात्मक प्रभाव का एक प्रमाण है, जो इस क्षेत्र में उन्नत जीवन स्थितियों और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया कि गुरेज के लिए ऐतिहासिक दिन, देश की आज़ादी के बाद पहली बार घाटी तक ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंची। 3311वीं रिसीविंग स्टेशन आज सक्रिय हो गया है, जिससे विभिन्न पंचायतों के 1500 परिवारों को फायदा होगा और सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन एज प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर सरकार का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने 3300 केवी जो गुरेज लाइन पास की और गुरेज को 24 घंटे बिजली का जो सिलसिला कायम कल से शुरू हुआ। इस पर हमारे गुरेज के लोग भी बहुत खुश हैं। पूरी आवाम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती है और आगे भी उम्मीद करती है कि सरकार इसी तरह गुरेज की तरक्की के लिए और ज़्यादा कदम आगे बढ़ाए। मैं मशकूर हूँ यूटी इंतज़ामिया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी यूटी के जो हैं उनका, और डीसी साहब का, पीडीडी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रेस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसरान हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जो दरीड़ा मांग थी वो हमारी मांग पूरी की, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम गुरेज की आवाम जो कि कल यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और ख़ासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीडी डिपार्टमेंट के बहुत ही मशहूर है, ख़ासतौर पर चौधरी यासीन साहब, चौधरी बशीर साहब, जिन्होंने खुद ज़ाती मुदाखलत की इस मसले में, और आज यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार है। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर। गोदावरी का इलेक्ट्रिक ऑटो काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा और गोदावरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाएं सिर्फ ₹1 देकर, जबकि तो दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया और मुझे लगता है कि गुरेज के कुछ हिस्से में शायद बिजली थी, जैसा कि लास्ट वाले भाई साहब बता रहे थे। मुझे लगा कि वो 6-7 घंटे तो कुछ हिस्से में थी, बाकी हिस्सों में नहीं रहेगी। तो वहां पर आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
हालांकि अगर हम स्टेट के डेवलपमेंट्स के हिसाब से देखें तो अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं ना कि वहां पर परिवारों ने एक दीवार बना दी थी कि वहां से जो चीजें आती थी वो उन परिवारों के पास आती थी, वो परिवार आगे बढ़ाते थे नहीं बढ़ाते थे ये उनकी मर्जी है। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि चीज आई है, किसके लिए आई है, कितनी आई है, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन 370 हटने के बाद यह हुआ है, आम लोगों तक बात पहुंच रही कि जी आपके लिए इतने फंड्स आए हैं, इस चीज के लिए फंड आया है, ये काम होना है, और ग्राउंड पर ये काम होता हुआ दिख रहा है। अब आप सोचिए कि इससे कितना ज्यादा फायदा गुरेज सेक्टर को होगा। भाई अगर जितनी खेती होती थी उसमें अब बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तो आसानी होगी खेती में, यानी कि खेती की उपज वो बढ़ा सकते हैं कम टाइम में ज्यादा काम करके। दूसरा, बिजली आ गई है, टीवी लगेगा, फ्रिज आएगा, जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो होंगी, तो लोगों का इससे भी वक्त बचेगा और वो मॉडर्नाइज होंगे, दुनिया जहान की चीजें देखेंगे टीवी पर और बाकी चीजों पर। बिजली आएगी तो पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में कितनी मदद मिलेगी आप ये सोचिए। जो उन्हें लालटेन की रोशनी में या धीमी रोशनी में पढ़ना पड़ता होगा, अब वो बिजली की रोशनी में पढ़ेंगे। तो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितना फायदा है। गुरेज में जहां गांव पे गलियां हैं, सड़कें हैं, वहां पर रोशनी होगी तो रात में भी आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो एक बिजली के आने से सोचिए कि कितनी चीजें बदल जाती हैं। बिजली आती है तो उसके साथ 1000 चीजें भी लेकर आती है, जिससे आम लोगों का जीवन ईजी हो जाता है। तो सोचिए कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार उन इलाकों में बिजली पहुंची है जहां पर बिजली नहीं थी, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद ये था कि सरहद पार वाले देखें कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपने लोगों के लिए। जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि कश्मीरी भारत छोड़ना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है, ये चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, और अब उनको उनका हक मिल रहा है जो मिलना चाहिए। भारत के दूसरे स्टेट्स में जिस तरह के काम हुए हैं, जो बेसिक सुविधाएं दी गई हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों में जहां जहां भी रहते हैं वहां तक पहुंचाना है। और खासकर जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि देखिए सरहद पार क्या हो रहा है, लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनके बच्चों का फ्यूचर देखा जा रहा है। मैंने बोला है ना, 4-5 साल अभी और आप रुकिए, कई चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही है, मैं सारी चीजें बता नहीं सकता, धीरे धीरे आएंगे तभी उसका मजा आएगा। और वो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और धीरे धीरे जितनी चीजें ये बाहर आएंगी, धीरे धीरे वो जो कश्मीर की एक पतली सी डोर आपके हाथों में बंधी हुई है, वो डोर भी अब टूट रही है। टूटते टूटते एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो पूरी तरह से टूट जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। सबसे पहले तो हम मशकूर हैं उन लोगों के, उन गवर्नमेंट के लोगों के, स्पेशली जिस तरह कश्मीर के लोगों ने भी मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया कि भाई लोगों को सहूलतें पहुंचाने में, और उन लोगों के लिए चपेट है, थप्पड़ है, छितर पौला है, जो ये कहते थे कि कश्मीर के लोग जो हैं उधर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है तो भाई हमें भी ये जुल्म चाहिए। अगर ये जुल्म हो रहा है तो हमारे कश्मीर में भी पहुँचाया जाए। पाकिस्तान कश्मीर में तो खंबे ही नहीं है, और ये चपेट है उन लोगों के लिए। तो जो कहते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, अभी तक तो हमें मौलाना को लेना चाहिए, जो मौलाना इधर हमारे आए थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, वो क्योंकि पढ़ते हैं पाकिस्तानी अखबार, और उनके पास है बटनों वाला सेलफोन, वो भी नहीं कभी होता, कभी होता, कभी नहीं होता। तो वो आज से जो 30-40 साल पहले ख्याल आते ना, 50 साल, वही अभी तक वो ओल्ड बंदे तो उनके पास ओल्ड खबरें ही होंगी, टच में नहीं ना वो सोशल मीडिया। वो कल 5-6 दिन पहले आए थे ना, आपको पता, वो कह रहे थे बड़ा जुल्म करते ही है कश्मीर। तो ये थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो की कश्मीर पर, उसी में भी एक बंदा था, वो भी यही बोल रहा था कि भाई कश्मीर में जो है उसमें बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनको तो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा सख्ती वहां पे की हुई है। ये तो तकरीबन हर वो बंदा बोलता है जो सोशल मीडिया से टच नहीं है।
भाई बिल्कुल ये जिसको ना, पता है वो नहीं बोलता। मेरी बात सुने भाई, असल जो है ना अब जो मालूमात है वो सोशल मीडिया पर है। देखें सोशल मीडिया से पहले हमारे घर टीवी भी हैं, केबल्स भी लगी हुई हैं, वैसे भी रेडियो मगर जो पाकिस्तानी न्यूज़ है हम पर उस पर टिके हुए थे, हमें नहीं पता था। अब मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की जो मीडिया उस पर भी भाई हमारे पाक इदारे का कंट्रोल है मुकम्मल, जो वो चाहे वो आप उस तरह की जो है ना भाई अब तो ला जाकर उधर ही पहुंच जाते हो तुम। अच्छा भाई मुझे लग रहा है आप मेरी इस जो है रवैये से आप नफरत का अंदाजा लगा सकते, मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह पे ये लफ्ज आ जाता जुबान पे। अच्छा तो उस पर भी होल्ड मुकम्मल, लेकिन अब हम देखें यूट्यूब हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे हम देखें अच्छा ठीक है वो तो कितनी डेवलपमेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो मौलाना साहब है ना कारी साहब उनको दिखाएं, हम दिखाएं ले मानना मैं कहता हूँ अभी ले आओ, अभी तो वो नहीं आएंगे खैर, लेकिन उनको दिखानी चाहिए। बात ये है अब इलेक्ट्रिसिटी उधर पहुंची है गुरेज बाग, ये होती है तरक्की भाई वैली में, बिल्कुल इस तरह ही है। जब से बना है अब जाके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, मुश्किल था लेकिन पहुंचा दिया है। तो यार 5G चल रहा है श्रीनगर के अंदर, पता है आपको? हमारे यहाँ 4G नहीं काम से, श्रीनगर के अंदर 5G चल रहा है यार। भाई ने उधर चौक में जाकर बकायदा सिग्नल चेक करवाए थे और ऊपर 5G लिखा हुआ चेक करवाए थे श्रीनगर लाल चौक में। यार देखने के हम रिक्वेस्ट भी भाई से कहीं से कर रहे हैं कि हमें ये सीरीज। अच्छा दूसरी बात ये ठीक है वो हो गया, एक और बात, अब इस इलेक्ट्रिसिटी का उन कश्मीरी लोगों को फायदा क्या होगा, सोचने वाली बात ये है। अब देखें पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा उनका कि उनके पास अगर टेलीविज़न है, सेल फोन है, वो अपने चार्ज करेंगे, टेलीविज़न पर न्यूज़ सुनेंगे, सेल फोन है तो सेल फोन पर अपनी न्यूज़ डेली की डेली सुना करेंगे और उनको अपडेट मिलती रहेगी पूरी दुनिया में चल क्या है, और वो दुनिया के साथ टच रहेंगे और उनके ज़हन से जो है ना वो पुराने ख्यालात निकल जाएंगे। भाई ये ख्यालात नहीं निकलेंगे जो बाहर आ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कोई बात नहीं यार ये थोड़ा सा अच्छा जी, अच्छा मेरी बात सुने, जो आप कह रहे हैं ना कि इस दौर में जो ये भी चल रहा है इसमें अगर बिजली नहीं है ना तो मैं कहता हूँ कि इंसान अधूरा वो ऐसे ही जिस जंगल में रहता है। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये है कि मतलब कि तमाम का मोबाइल देखें, उसके अलावा कंप्यूटर, टीवी, मतलब सारी जो जिंदगी है ना वो बिजली पर मुनसर होती है, हर काम बिजली से होता है। तो इंडिया ने भाई नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया पाकिस्तान के बाद, यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर उनको लाइट दी है ना, उनको बिजली दी है, उनको जिंदगी नई जिंदगी, उनको रोशनी दी है, नई जिंदगी दी है, नई रोशनी दी है, उनकी जिंदगी में रोशनियां भरी हैं जो कि खुशियां लाएंगे। हमारे बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं, सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भी अभी तक बिजली नहीं है। और यार हमारे अभी नहीं सिस्टम ठीक हो रहा है, जो पंजाब के कितने एरियाज है जहाँ सही तरह बिजली नहीं पहुंचती। यार हमारे जो वो मेरे अब्बू के ननियाल है, मेरे अब्बू के ननियाल जो है उनमें अभी भी लाइट नहीं है। नहीं वैसे भी लोग मुकम्मल तौर पर नहीं है, आबादी कम होगी जहाँ पर वो रहते हैं। नहीं आबादी कम यार, कितनी आबादी कम होगी ये। अब अगर वादी तक पहुंच सकती है इनकी लाइट, पहाड़ों तक पहुंचा दी है तो वो काढ़ा के हैं, मुश्किल होता है पहाड़ों के दरमियान बिजली, काढ़ा के हैं वो। और शहर से मेरी बात सुन, शहर से ज्यादा 3 किलोमीटर दूर होंगे या 2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर का सफर है, उधर उनके पास लाइट नहीं है। अभी आ गई हो तो पता नहीं, अभी आई है मुझे लगता है, और वो भी बड़ी मतलब मुश्किल के साथ। पहले वो अभी तक मान नहीं रही थी, नहीं कौन मुश्किल के साथ लाइट की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि अब लाइट आने से एक और फायदा होगा। मैं अब फायदा क्यों, ये तो भाई मोटी मोटी बातें हैं, कश्मीर के लोगों को नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात उनके लिए रोजगार भी खुलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैक्ट्रियों के बाद अच्छा लैपटॉप चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स करेंगे, ठीक हो गया, ऑनलाइन वर्किंग होगी, यूट्यूब कोई भी ऐप है, ये सिर्फ एक लाइट करने की और पूरी जिंदगी रोजगार भी भाई सेट होगी, हर बंदा अपना वहाँ पे बिजली के जरिए काम भी कर सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी मजेदार थी वीडियो और ये खुशखबरी है कश्मीरी लोगों के लिए कि भाई वो अब ये 370 के बाद दिन ब दिन न्यूज़ अच्छी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ही रहेगी, कोई बात नहीं, रहमतुल्लाह कोई नहीं, अगर हुआ तो कोई आ जाएगा। रहमतुल्लाह ये कह रहा है कोई भाई हमारे साथ लाइव सेशन करे, स्पेशली कश्मीर का मैं विजिट करवाए पूरे कश्मीर। ये भी मेरी थी, लेकिन ये है कि कोई हमारा भी इंडिया जैसे जो इंडियन जो है ना पॉलिटिशियन है, इस तरह हमारे भी काश होते हैं, उनको भी वो गैरत होती यार। सब जिस तरह देखेंगे बीजेपी पार्टी के सारे एक नहीं, सब के सब गैरत, एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे हैं। मजेदार थी वीडियो, मिलते नहीं वीडियो हमारे साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।